स्टोरी वर्ल्ड, किस्सों और कहानियों की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछली कहानी में मैंने कहा था, अब से यही प्रयास रहेगा कि मैं कहानियाँ दोनों हिंदी और अंग्रेजी में आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसी प्रयास में पिछली कहानी का हिंदी संस्करण आपके सामने ला रहा हूं। अंग्रेजी वर्जन में मुझे फीडबैक मिला था कि असल कहानी कुछ ज़्यादा ही देर से शुरू होती है, तो आज भूमिका पर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे शुरू करते हैं। भूत का पीछा। दरवाजे पे हल्की दस्तक हुई। मैंने ध्यान दिया लेकिन अनदेखा कर दिया। इतनी ठंड में दिसंबर की रात लगभग 2 बज रहे थे। कौन अपने रजाई से बाहर आना चाहेगा, वह भी सिर्फ इसलिए कि बाथरूम जाते समय किसी बैचमेट को मस्ती करने का जी हो आया। इसके अलावा मैं एक थ्रिलर उपन्यास में डूबा हुआ था और कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर थी। मैंने सोचा मैं दरवाजा खोलने नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद दस्तक की आवाज तेज और जोरदार होती गई। मेरा नाम पुकारा जा रहा था और आवाजों में एक तरह की जल्दबाजी महसूस हुई। मेरे रूममेट्स जो गहरी नींद में थे, इस शोर से जाग गए। उन्होंने कहा, भाई क्या इशू है, निपटा लो ताकि फिर हम चैन से सो सके। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए रजाई छोड़नी पड़ी। दरवाजे पर 3 बैचमेट्स खड़े थे जो काफी उत्साहित लग रहे थे। हमें पता था कि तू जाग रहा होगा। टोड, जो कि हमारी बैच का एक प्यारा और चुलबुला किरदार था, ने अपनी खुशी जाहिर की। क्या बात है, मैंने पूछा। लगता है हमने भूत देखा है, हम उसे देखने जा रहे हैं, चलेगा? राम ने कहा। भूत? पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो भूत था? मैंने पूछा। अरे वो 10 फीट लंबा था और ओवरकोट पहने हुए था। हमने अपनी खिड़की से देखा। अब समय बर्बाद मत कर, वो एडमिन ब्लॉक की तरफ गया है। बस फिर क्या था? 4 लोगों की खोज पार्टी हॉस्टल से बाहर भागी, वह भी एक कथित भूत की तलाश में। हम एडमिन ब्लॉक की ओर बढ़ रहे थे और चप्पे चप्पे पर अपनी निगाहें रखे हुए थे। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम किसी भूत के पीछे हैं? मैंने पूछा। 110%, राम ने कहा। इतना लंबा कोई इंसान हो नहीं सकता और उसकी चाल भी इंसानों जैसी नहीं थी। मतलब वो हवा में तैरता सा लग रहा था। रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है, लेकिन इन दोनों ने भी देखा है। और दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। हम एक अंधेरे कोने में पहुंच गए। अगली 3 स्ट्रीट लाइट्स बंद थी और हमारे पास टॉर्च भी नहीं था। अचानक एक डर ने हम सबको जकड़ लिया। आगे बढ़ें? मैंने पूछा। सभी के मन में हिचकिचाहट थी। अगर यहां तक आ ही गए हैं तो अब पीछे नहीं हटेंगे, हम में से सबसे बहादुर बिल्ला ने कहा। तो हम डर, रोमांच और उत्साह के मिले जुले भावों के साथ आगे बढ़े। जैसे ही अगली स्ट्रीट लाइट की रोशनी हमारे पास आई, हमने चैन की सांस ली। अब हम एक तिराहे पर थे। एक रास्ता एडमिन ब्लॉक की ओर, दूसरा लाइब्रेरी की ओर और तीसरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की ओर जाता था। लाइब्रेरी की ओर का रास्ता तो ठीक से रोशन भी नहीं था। हमने तय किया कि हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। मैंने कंप्यूटर साइंस वाला रास्ता चुना क्योंकि वह रोशनी वाला था, पर उसमें भी एक पेच था। मैंने सुना था कि उसके पास की जगह भूतिया है। बाकी तीनों लोग अलग अलग रास्तों पे चले गए। थोड़ी देर बाद हम चौराहों पे वापस मिले। किसी को भी भूत नहीं मिला। बस जरा सा रह गया था और हम एक रहस्य सुलझा लेते, राम ने कहा। सारी मेहनत बेकार गई, टोड ने कहा। कम से कम मजा तो आया, बिल्ला बोला। जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह पूरी कोशिश बेकार थी, तब मुझे यह याद आया कि मैं ठंडी दिसंबर की रात में
केवल टी शर्ट पहन कर बाहर निकल गया था। अब तक जो एड्रेनलिन का उफान मुझे गर्म रखे हुए था वह गायब हो गया और मुझे कड़ाके की ठंड लगने लगी। मैं कांपने लगा और टोड ने यह देख लिया। उसने मुझे अपनी शॉल दे दी और हम हॉस्टल वापस लौटे। मैं अपने कमरे में गया और रजाई की गर्माहट में खुद को समेट लिया। उस रात मैंने वह नॉवेल नहीं छुआ। भूत की तलाश ने मुझे वो हाई दे दिया था जो कोई भी किताब नहीं दे सकती थी। 2010 में जब यह किस्सा मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा तो मेरे एक अभिन्न मित्र ने मुझको यह सलाह दी कि इसमें कुछ और चीज़ें जोड़कर एक चटकदार और मज़ेदार कहानी बनाई जा सकती थी, पर मुझे लगा कि वह इस कहानी से भोलेपन के सार को छीन लेता। इसीलिए आज जब मैं इतने सालों बाद इस कहानी को फिर से दोहरा रहा हूँ, तब भी मैंने इस कहानी को इसके ओरिजिनल फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। कहानी पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।